देश की राजधानी नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है और इस एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत की बहुत सारी कंपनियों ने स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च किए हैं, जो कि जाहिर तौर पर भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करता है जिनके पास अपने डोमेस्टिक एआई मॉडल्स मौजूद हैं। तो ये जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ मॉडल्स पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि हमारी खबर चर्चा में क्यों आई है। तो खबर हमने देखी कि भारत की राजधानी, हमारी राजधानी नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है, जहां पर 3 सोवरेन एआई मॉडल लॉन्च किए गए हैं। 3 भारत के अपने एआई मॉडल लॉन्च किए गए हैं। तो आप कह सकते हैं भारत का अपना चैट जीपीटी जो है वो यहां पर तैयार कर लिया गया है। अब ये लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब भारत के जो अपने घरेलू स्टार्टअप हैं और हमारी जो राष्ट्रीय इनिशिएटिव है, नेशनल इनिशिएटिव्स हैं, वो बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रभुत्व वैश्विक एआई सिस्टम के विकल्प के रूप में स्वदेशी समाधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है? अभी हो ऐसा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपकी तमाम एआई इकोसिस्टम है, उस एआई इकोसिस्टम को डोमिनेट करती हैं अमेरिकी कंपनियां और भारतीय कंपनियों को ऐसे इकोसिस्टम में काम करना पड़ रहा है जहां पर अमेरिकी कंपनियां और दूसरी जो विदेशी कंपनियां हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। तो ऐसे में अब भारत को एक ऐसे मॉडल की जरूरत है, भारत को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिस इकोसिस्टम में भारत की अपनी कंपनियां काम कर रही हों, भारत की अपनी कंपनियां सर्विसेज प्रदान कर रही हों। और वही काम अब यहां पर आपको इन 3 कंपनियों के माध्यम से, इन 3 मॉडल्स के माध्यम से देखने को मिला है। और ये कदम इंडिया एआई मिशन की पृष्ठभूमि में भी आपको देखने को मिला है। इंडिया एआई मिशन को भारत सरकार की तरफ से मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था और तकरीबन इसका जो बजट है वो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इंडिया एआई मिशन जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये जो पूरा कोर्स है आपका ऑनलाइन कोर्स है। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी कभी भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। आपको किसी बड़े शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ ये आपका फाउंडेशन कोर्स है, तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा कवर किया जाएगा। तो यूपीएससी में चाहे कहीं से भी सवाल आए, आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा इस पूरे कोर्स जो है उसके बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं, 14 महीने तक आपकी क्लासेस चलेंगी और 18 महीने तक आप क्लासेस को देख पाएंगे। 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट्स आपको मिलेंगे, 2 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी सुविधा मिलेगी कि मान लीजिए कल को आप दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस बैच का जो कोर्स होगा उसमें उसके प्राइस को उस बैच में एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उतना प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा। और सबसे खास बात इस पूरे कोर्स की क्या है कि इसका प्राइस बहुत कम है, बहुत मिनिमम प्राइस में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। इसमें भी अगर आपको लगता है कि आप जो है आप डिस्काउंट चाहते हैं, आप थोड़ी सी और छूट चाहते हैं, थोड़ा और पैसा कम आप चाहते हैं, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड आप नोट करके रखिए, AKSHAY कैपिटल लेटर्स में आप मेरा नाम अगर डालेंगे तो फिर आपको और भारी डिस्काउंट जो है वो इस पूरे प्राइस पे मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप तब भी फीस देने में सक्षम नहीं हैं, तो आप इसमें ईएमआई की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब भी फीस थोड़ी सी ज्यादा है तो आप हर महीने कुछ फीस दे सकते हैं, तो ईएमआई की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये जो कोर्स है अलग अलग मीडियम में मौजूद है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, अफोर्डेबल प्राइस पे करना चाहता है, एक अच्छी फैकल्टी के साथ करना चाहता है, उसके लिए जो कोर्स है बहुत शानदार कोर्स है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक कीजिए, कोर्स को उस पर क्लिक करके कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। नंबर पे भी आप हमारे कॉल कर सकते हैं 8750187501, वहां पर भी आप कोड बताइए, वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे अपने पहले एआई मॉडल के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा एआई मॉडल है वो भारत की आप कह सकते हैं एआई के मामले में सबसे चर्चित कंपनी है जिसका नाम है सर्वम एआई। इस सर्वम एआई की तरफ से 2 लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स लॉन्च किए गए हैं, 2 एलएलएम मॉड्यूल्स लॉन्च किए गए हैं। तो सर्वम एआई ने 2 लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जिनको बहुत आप कह सकते हैं बहुत बड़े डेटा पे ट्रेन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका चैट जीपीटी हो गया,
तो चैट जीपीटी क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है, बहुत बड़े डेटा सेट पर उसको ट्रेन किया गया है और अगर आप उससे कोई सवाल पूछेंगे तो वो सवाल का जवाब जनरेट करने में सक्षम है। वही होते हैं आपके लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। अब अगर आप देखें सर्वम एआई ने जो 2 मॉड्यूल लॉन्च किए हैं उसमें से पहला मॉड्यूल है उसको 30 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन किया गया है। अब आप सोच करके देखिए 30 बिलियन पैरामीटर्स, पैरामीटर का मतलब यह है कि उसको क्या-क्या चीजें सिखाई गई हैं, तो इतने पैरामीटर्स पर उसको ट्रेन किया गया, 30 बिलियन पैरामीटर्स। और दूसरा जो आपका मॉडल है उसको 105 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन एआई मॉडल की स्ट्रेंथ कितनी है कि 105 बिलियन पैरामीटर्स और 30 बिलियन पैरामीटर्स पर इनको ट्रेन किया गया है। दोनों मॉडल्स को भारत में बिल्कुल स्क्रैच से ट्रेन किया गया है, बिल्कुल जीरो से बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों मॉडल्स जो हैं वो भारत की अपनी परिस्थितियों के मुताबिक काम करते हैं, किसी विदेशी जो इकोसिस्टम है उसके आधार पर काम नहीं करते हैं। तो भारत का अपना क्या बिहेवियर हो सकता है उसके आधार पर ये काम करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, क्या क्या काम करने में सक्षम है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करने में सक्षम है, यानी कि कैलकुलेशंस करने में सक्षम है, प्रोग्रामिंग करने में सक्षम है। ये आपका एआई एजेंटिक एआई वर्कलोड जो है, एआई एजेंट जो है उनके साथ काम करने में सक्षम है, उनको बनाने में सक्षम है। और जो आपका सर्वम एआई है उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी की उसमें ये भी बताया कि इसमें से जो 105 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है, ये मॉडल जो आपके जो कई बेंचमार्क हैं उसमें डीप सीक R1 और गूगल जेमिनी फ्लैश जो है इनसे भी बेहतर है। तो गूगल जैसी कंपनियों का जो मॉडल है उनसे भी बेहतर काम कर रहा है आपका 105 बिलियन वाला सर्वम एआई का मॉडल। तो ये हमने 2 मॉडल्स देख लिए हैं, जाहिर तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए अगला जो कंपनी है, कंपनी का नाम है ज्ञानी एआई, ज्ञानी.ai, जिसने लॉन्च किया है टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल। टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल का सिंपल सा मतलब ये है कि आप उसको एक टेक्स्ट प्रदान करें, आप उसको एक कुछ पैराग्राफ प्रदान करेंगे, पैराग्राफ को वो आवाज में बदलने में सक्षम है। अगर आप देखें तो ज्ञानी .ai ने वाचना नाम से एक जो है टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है। टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल यहाँ पर लॉन्च किया गया है वाचना नाम से, ये आपको याद रखना है, वाचना नाम से टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया गया है। ये मॉडल जो है 12 भारतीय भाषाओं में ह्यूमन वॉइस क्लोनिंग करने में सक्षम है, यानी कि अगर मैं मान लीजिए आप मेरी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं और मेरी आवाज को अगर आप इस मॉडल को देते हैं तो ये 12 अलग भाषाओं में सेम आवाज में बात करने में सक्षम है। तो ह्यूमन वॉइस को क्लोन करने में सक्षम है। 10 सेकंड से भी कम रेफरेंस ऑडियो की जरूरत होती है, यानी कि अगर आप 10 सेकंड से भी कम ऑडियो, 10 सेकंड के आसपास ऑडियो देते हैं, 10 सेकंड से कम पर काम नहीं, 10 सेकंड के आसपास ऑडियो अगर आप देते हैं तो ये मॉडल जो है रेफरेंस ऑडियो लेने में सक्षम है। ये आवाज के जो फीचर्स होते हैं, जैसे आवाज की टोन क्या है, आवाज की पिच क्या है, रिकॉर्डिंग स्पीकिंग स्टाइल क्या है, इन तमाम चीजों को हूबहू रखने में सक्षम है। इसके अलावा एक ही आवाज को अलग अलग भाषाओं में उपयोग किया जा सकता है, एक ही आवाज को अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका उपयोग कहां पर होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज में इसका उपयोग किया जा सकता है, ग्राहक सहायता प्रणाली जो कंज्यूमर्स की हेल्प की जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर जो उद्यम है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसका जो डेटा है उसको पूरी तरीके से भारत में होस्ट किया गया है, यानी कि सारा डेटा भारत में रहेगा। तो डेटा जो आप कह सकते हैं बाहर जाने का जो खतरा रहता है वो खतरा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये हमने देखा ज्ञानी टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल, वाचना मॉडल आपको याद रखना है। अगला है आपका भारत जेन नाम की कंपनी है, आईटी बॉम्बे के अंतर्गत आती है। इसका एक मॉडल है परम 2 मॉडल, भारत जेन का परम 2 मॉडल। यहाँ पर भारत जेन का परम 2 मॉडल जो है यह है आपका परम 2 17B MOE। परम 2 तो इसका नाम है, 17B का मतलब है 17 बिलियन पैरामीटर्स पर इसको ट्रेन किया गया है। MOE की फुल फॉर्म है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल। अभी इस पर हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमने देखा कि ये जो आपका परम मॉडल है इसको 17 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन किया गया है। मल्टीलिंगुअल फाउंडेशनल मॉडल है। मल्टीलिंगुअल फाउंडेशनल मॉडल का मतलब यह है कि इसको अलग अलग भाषाओं में ट्रेन किया गया है और ये अलग अलग भाषाओं में जवाब देने में सक्षम है। तो मल्टीलिंगुअल मॉडल है और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर ये आपका मॉडल है, इस मॉडल में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मतलब ये है कि ये मॉडल जो है वो आपका कैलकुलेशन करने में जो है एक्सपर्ट है, ये मॉडल आपका प्रोग्रामिंग करने में सक्षम है, ये मॉडल आपका आपके कविताएं पोएम्स लिखने में सक्षम है। तो इस तरीके के अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस मॉडल के अंदर हो सकते हैं। अब यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल किस तरीके से काम करता है, ये एफिशिएंसी को बढ़ाने के मामले में और कॉस्ट को कम करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप इस पूरे मॉडल को कोई ऑर्डर देंगे, कोई काम देंगे, कोई आदेश जनरेट करेंगे, कोई टोकन जनरेट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपने इसको काम दिया कि आप इससे जो है कोई कविता लिखवाना चाहते हैं,
तो इसमें पूरा मॉडल काम नहीं करेगा, इसमें केवल इतना हिस्सा काम करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरा मॉडल काम करेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी केवल आपका मॉडल का कोई एक हिस्सा काम कर रहा है। या आप मान लीजिए ऑर्डर देते हैं कि आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, तो पूरा मॉडल काम नहीं करेगा, बल्कि मॉडल का एक हिस्सा काम करेगा। तो जब मॉडल का एक हिस्सा काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, इससे कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी, ऊर्जा की जो डिमांड है वो यहाँ पर कम होगी। तो इसको पूरे बड़े लेवल पर स्केल किया जा सकता है। तो ये है आपका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल। तो ये आपको याद रखना है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल का क्या मतलब है। अब इसमें इसको कई इंडिक भाषाओं में, यानी कि अपनी भारतीय भाषाओं में इसको ट्रेन किया गया है। इसका उपयोग आप शासन में कर सकते हैं, गवर्नेंस में, सरकारी सेवाओं में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, एग्रीकल्चर में, उद्यम के क्षेत्र में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इस्तेमाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हमने देख लिया है। अब ये जो मॉडल आपके लॉन्च किए गए हैं, इन मॉडल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है भारत के लिए। तो सबसे पहले ये भारत के लिए डेटा सोवरेनिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डेटा सोवरेनिटी का मतलब ये है कि ये सारे मॉडल बेसिकली आपका भारत में ही डिजाइन किए गए हैं, इनका सारा डेटा भारत में रखा जाएगा। तो जो सारा डेटा है वो भारत में ही रहेगा, भारत डेटा के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं में बहुभाषी पहुंच एक्सेस जो है प्रदान करता है, यानी कि लोगों के बीच में जो भाषा का गैप है, उस गैप को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर घरेलू एआई जो इकोसिस्टम है उसके डेवलपमेंट में सारे मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग के भी जो है इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, यानी कि सरकार भी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज प्रदान करने के लिए भी इन मॉडल्स का यूज किया जा सकता है। तो ये हमने इन मॉडल्स के बेनिफिट देखे। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है। सवाल में बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहे वाचना और परम 2 के आगे परम 217B निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, ऑप्शन बी नई पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी उपग्रह संचार प्रणाली, ऑप्शन डी रक्षा मिसाइल तकनीक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका जो दो नाम आपको मिलेंगे वाचना और परम, ये किस चीज से संबंधित है। बहुत इजी सवाल है, ज्यादा इस पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि और भी दोस्त हमारे इस पूरे वीडियो को देख सकें। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो हैं वो और देखने को मिलती रहें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और एक बार जीएस स्टूडियो फाउंडेशन को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है उससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।